सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर रहेंगे। तुम क्या कर सकते? चौंकिए मत, सड़क छाप से भी गंदी भाषा वाली ये सियासी लड़ाई इन्हीं दो दिग्गजों के बीच है, जिन्हें शायद देश का हर सियासतदान जानता है। उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है। एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी, और दूसरी ओर देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता, निजामों के शहर हैदराबाद के सांसद भी हैं। लेकिन लैंग्वेज बहुत ही गंदी है भाई साहब। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में भाषा की मर्यादा तो पहले ही पीछे छूट चुकी है। अब तो मानो इस बात की रेस लगी है कि कौन सबसे निचले स्तर की भाषा बोलता है। फडणवीस और ओवैसी की जुबानी जंग तू तड़ाक पर पहुंच गई है, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में अब धर्म युद्ध बनाम वोट जिहाद की लड़ाई कहा जा रहा है। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। ओवैसी ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि देवेंद्र, अयोध्या में कौन सा वोट जिहाद था? फडणवीस, तुम डरने वाले नहीं हो। ओवैसी के बयान पर फडणवीस ने मलाड की रैली से करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वोट जिहाद को धर्म युद्ध से हराएंगे, पूरे पाकिस्तान में तिरंगा फहराएंगे। बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अरे मोदी से मत डरो, अल्लाह से डरो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में। सुन ले ओवैसी, क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है और जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं और जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? इस जुबानी जंग की भाषा सुनी किस निचले स्तर तक पहुंच गई है, वो भी तब जब ये सड़क छाप से भी गंदी बोली देश के बड़े सियासी दिग्गजों की जुबान से निकल रही है। सोचिए, ऐसी भाषा सुनकर इनके फॉलो करने वाले कार्यकर्ता और समर्थकों की भाषा क्या होगी? क्या भाषा की मर्यादा का ऐसा ही मान मर्दन होगा? हालांकि दोनों के बीच इस जुबानी जंग में सिर्फ तल्खी ही नहीं, व्यंग्य के तीर भी जमकर चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर जमकर तंज भी कस रहे हैं। सुनिए इन दोनों के चुटीले वार पलटवार। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बीजेपी पे पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा। बहरहाल दोनों के बीच की ये भाषा महाराष्ट्र की जंग में खूब सुर्खियों में है।
लेकिन सबसे चिंता की बात ये है कि सियासी दिग्गजों की जुबानी जंग में खोती जा रही भाषा की मर्यादा किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी कद का हो या किसी पद का हो। चुनाव प्रचारों के दौरान खराब होती जा रही भाषा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके बताएं और महाराष्ट्र चुनाव की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।